प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अपने दिल, मन और हृदयों को, बुद्धि को खोलकर परमेश्वर आज आपको जो बातें सिखाने जा रहा उसको आप सही रीति से सीख सकें, ऐसा होकर बैठें, क्योंकि परमेश्वर के भूखे और प्यासे हैं तो परमेश्वर तृप्त करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम भूखे और प्यासे नहीं तो तृप्ति कहाँ से आएगी, है ना। 8वें चैप्टर में हम जाएंगे। रोमियो की पुस्तक की हम स्टडी कर रहे हैं और हम 8वें चैप्टर में जाएंगे जहाँ पे यूँ लिखा हुआ, अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहली ही आयत में क्या लिख दिया कि जो मसीह में है ना। पहले हम परमेश्वर के राज में जाते तो हमारे लिए क्या था, दंड की आज्ञा होती, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। लेकिन अब जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते तो हम पर वो दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि माफ़ी के द्वारा, अंगीकार के द्वारा हम परमेश्वर के साथ दोबारा वो रिश्ता बनाने के लिए रेडी हो गए। अगर पाप हमारे अंदर रहता तो क्या परमेश्वर के साथ, जो अति पवित्र परमेश्वर है, उसके साथ रिश्ता बना पाते क्या? नहीं बना पाते। तो इस कारण प्रभु यीशु मसीह को अपना लहू बहाकर, कुर्बानी देकर, हमारे सब पापों का एक ही बारी कुर्बानी देकर प्रायश्चित हो गया। जब हम उस पर विश्वास करके उस पर निरंतर चलना शुरू कर देते हैं तो तब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि जीवन की आत्मा के व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, है ना। अभी जैसे मैंने बताया कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हमें क्या मिल गया, एक नया जीवन मिल गया, है ना। कई लोग कहते हैं नया जीवन कैसे, क्या मैं दोबारा माँ की कोख में जाकर वापस जन्मूंगा? नहीं, आपका यही जो जीवन चल रहा है, जैसे पुराने मनुष्यत्व की तरह चल रहा था, पाप के द्वारा चल रहा था, अब वो नया होकर कैसा चलेगा, परमेश्वर के अनुसार चलना शुरू हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, है ना। अब व्यवस्था जो कि अलग अलग 7 तरह की वाचाएं बांधी, तो जब वाचाएं बांधी तो उसके साथ कुछ व्यवस्था भी जुड़ी होगी, है ना, कि अगर आप ये करोगे तो तब परमेश्वर यहोवा आपको आशीषित करेगा, आपके घर परिवार को सुखी शांति और परमेश्वर की सारी आत्मिक आशीषों से भी भरेगा। लेकिन क्योंकि वो सारी चीज़ें निभाने में हम नाकामयाब रहे और अब हम पर दंड की आज्ञा थी, लेकिन उस व्यवस्था जो कि दुर्बल हमें ठहरा दिया व्यवस्था ने, कि हम उस पर चल नहीं पाए, इस कारण हमें दुर्बलताओं में मसीह यीशु मसीह ने हमारे लिए जन्म लिया, ताकि हमारा और आपका उद्धारकर्ता बन सके। हाँ, उद्धारकर्ता बन सके और हमारे लिए जान देकर, लिखा है पाप बलि बनकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, है ना, ताकि पाप मर गया, अब जो जिएगा वो क्या होगा, वो एक नया मनुष्य होगा, है ना। ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। तो जो मनुष्य है जब बपतिस्मा लेता तो यही होता उसके साथ, कि जो पुराना मनुष्य है वो हम पानी के अंदर डुबोते फिर निकालते ना, तो वो दबा दिया गया। अब जो नया निकलेगा वो कैसा होगा, वो एक नया मनुष्य होगा, जिसमें पुरानी आदतें हम नहीं रखेंगे। हमने खुद
अपने आप से ये निर्णय लेकर, सब लोगों के सामने ये निर्णय लेकर हम उसके अनुसार चलने का निर्णय ले लेते हैं। और पश्चाताप के बाद हमें बपतिस्मा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, और उसके बाद परमेश्वर के अनुसार चलना हमारा कर्तव्य बन जाता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और दूसरी सौभाग्य की बात यह है कि तब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां होकर परमेश्वर हमें ग्रहण करना शुरू कर देता, क्योंकि जब हम पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी। जब चंगे हो गए तब नहीं। हाँ, परमेश्वर के वचन में लिखा कि जो हकीम किसके लिए होता है, बीमारों के लिए कि चंगों के लिए? तो जो बीमार है उसको चंगाई की ज़रूरत है, जो बीमार नहीं है उसको काय की ज़रूरत है? कई लोग बीमार हैं पापमय जीवन में, लेकिन वो अपने आप को बीमार नहीं मान रहे। तो जब तक नहीं मानेंगे तब तक चंगाई कहाँ से पालेंगे? नहीं पा सकते। पांचवीं आयत, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाएंगे तो परमेश्वर से बैर रखेंगे, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में हैं वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि लगातार वो क्या करते हैं? शारीरिक दशा में होकर शरीर के अनुसार ही चलते हैं। ठीक है, अब शरीर के काम क्या क्या हैं वो हम ज़रा हल्का सा फटाफट से पढ़ लेंगे तो हमें जान पाएंगे कि ये शरीर के कैसी चीज़ों के लिए परमेश्वर घृणा करता है ना। गलातियों की पुस्तक 5 का 19 से 21, कोई भी फटाफट से निकाले। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार। शरीर के काम तो प्रकट हैं अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना है, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हम एक एक उस पाप को एक बारी हम बोर्ड पे लिख लेते हैं, है ना। एक एक करके आस्ता आस्ता मुझे बताएं, और जिसमें से कोई भी पाप आपको अगर समझ नहीं लग रहा कि ये क्या चीज़ है, इसको कैसे क्या है ये, है ना, तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, एक मिनट। व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, कईयों का काम है फूट पड़वाना, फूट, विधर्म,
डा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, और इनके जैसे और भी काम। मेरे प्रियो, अब मैं ये नहीं कहता कि एकदम से बपतिस्मा लेते ही ये सारे कार्यों को आप छोड़ देंगे, लेकिन जब हम शुरुआत करेंगे बपतिस्मा अपनी पश्चाताप करके, तो इन कार्यों को छोड़ना शुरू करेंगे, क्योंकि शरीर के कामों के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शरीर के कामों के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा है और वो चाहता कि उसके परस्तगार आत्मा और सच्चाई में उसकी हमदो परस्तिश करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लोग व्यभिचार में डूबे हुए हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं, छुप छुप के करते हैं, लेकिन परमेश्वर को सब पता। कुछ लोग गंदे काम करते हैं, लुच्चपन करते हैं, कुछ लोग मूर्ति पूजा में अभी जकड़े हुए हैं, कुछ लोग टोना, कुछ लोग बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट। कई लोगों का काम ही है कि कहीं पे भी जाएंगे उन्होंने फूट डलवानी है, फूट डलवानी है। विधर्म, डा है। डा पता है क्या होता है? किसी के बारे में मन में कोई ऐसी चीज कर रहा है, षड्यंत्र का होता है ना, कि षड्यंत्र मन में रचा हुआ है कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं इससे बदला ले लूंगा। और मतवालापन, मतवालेपन में क्या आता है? मतवाले कब होते हैं हम? जब नशे में होते हैं। हाँ, किसी भी नशे के द्वारा हम मतवाले हो जाते हैं। तो मतवालेपन, ये क्या लिखा है कि ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हाँ, तो ज़रूरी है कि ऐसे चीज़ों को हमारे जीवन से एक एक करके निकालना ज़रूरी है। लीला क्रीड़ा क्या है? लीला क्रीड़ा, पहले लोगों को फिल्में देखने का बहुत शौक़ था, गाने, चित्रहार ये देखने का बहुत शौक़ था। अक्सर उनका ज़्यादातर समय इन्हीं चीज़ों में निकल जाता था। अब क्या है? अब टीवी ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे हाथ में ही है सब कुछ, यानी कि मोबाइल है, हमारे हाथ में ही है वो मोबाइल, जिसके द्वारा हम 24 घंटे अलग अलग चीज़ों को, कुछ भी, है ना, इंटरनेट पे रोक थोड़ी लोगे, क्या आ रहा है, कुछ भी आता है। और करते करते करते, थोड़ा थोड़ा करते करते आपको उसके बीच में आप डूबते जाते हैं। और दिल करता है कि मेरा बच्चा मेरे पास चाहे हो ना हो चलेगा, पत्नी हो ना हो, पति हो ना हो, लेकिन मोबाइल होना चाहिए। ऐसा सोच के लोगों के परिवार खराब होते जा रहे, नष्ट होते जा रहे, है ना। तो क्या है ज़रूरी? तो कहते हैं कि एक जगह पे दिखा रहे थे कि पुराने परिवारों में क्या होता था कि कितने सारे बच्चे दिखाए, एक फ़ोटो दिखाई, उसमें कितने सारे बच्चे थे। सारे बच्चे माँ बाप के ऊपर, कोई चढ़ा हुआ, कोई कंधे पे चढ़ा हुआ, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, है ना। अब एक नया परिवार दिखाया। नए परिवार में क्या था? बच्चे अपने मोबाइल में लगे हुए और माँ बाप अपने मोबाइल में लगे हुए, किसी को एक दूसरे के लिए समय नहीं है। हाँ, तो ऐसी ऐसी चीज़ें परमेश्वर को पसंद नहीं करती। परमेश्वर ने एक परिवार को बनाया ताकि हम बातचीत कर सकें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें, उसके बीच में हम बढ़ सकें, क्योंकि हमें परमेश्वर में बढ़ना ही सबसे उत्तम कार्य है। हाँ, परमेश्वर में बढ़ना ही सबसे उत्तम कार्य है ना। कल हम बातचीत कर रहे थे कि ये जो शारीरिक अवस्थाओं में परमेश्वर चंगाई देता है, किस लिए देता है? ताकि हम परमेश्वर में बढ़ सकें, उसकी संगति में, उसकी दुआ प्रार्थना में बढ़ सकें। अगर चंगाइयाँ लेकर गायब हो जाएंगे तो क्या होगा? हैं? फिर परमेश्वर सोचेगा कि मैंने इसको क्यों चंगाई दी? हैं? ये तो सिर्फ और सिर्फ
वो चंगाई लेकर अपने लुच्चे कामों में इस्तेमाल करना चाहता था, तो क्यों दुई हैं, या और किसी टोने में, बैर में, झगड़े में, ईर्ष्या, क्रोध में, गंदे कामों में, फूट में, उस चीज़ों में इस्तेमाल करना चाहता था, तो उस चंगाई का फायदा है कोई? परमेश्वर कहता कि पहले तू अच्छी तरह अपना मन फिरा, ताकि परमेश्वर के राज्य के निकट हो सके। अब सोचो कि जिनके पास बहुत पैसा है ना, उनमें ये सारी चीजें पाई जाती हैं। एक गरीब व्यक्ति फिर भी कभी ना कभी सोचता है कि हम परमेश्वर को याद कर लें, लेकिन जिसके पास बहुतेरा धन है वो ये सारी चीजों की पालना करता है, यहाँ की अपने जीवन में, उनके जीवनों में ये सारे कार्य चलते। लेकिन धन्य है वो लोग जिन्होंने इन सारी चीजों से अपने आप को बचाकर परमेश्वर की बात को उत्तम समझा और उसी के अनुसार वो चलते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आगे बढ़ें। भला होता कि जो तुम्हें डामाडोल करते हैं वह अपने अंग ही को काट डालते। इतना कठोर परमेश्वर ने वचन लिख दिया कि भला होता कि जो तुम्हें डामाडोल करते हैं। डामाडोल क्या करते हैं कि परमेश्वर के भवन में मत जाओ, वचन पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, प्रार्थना करने का कोई फ़ायदा नहीं, इधर उधर घूमने में वही आनंद है। तो धन्य क्या होता, भला होता कि जो तुम्हें डामाडोल करते हैं वे अपने अंग ही काट डालते। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि वह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बने रहो। अब परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र कर दिया, यानी कि पाप की मजदूरी से, शैतान की बंधुआई से, ऐसी चीज़ों से स्वतंत्र करा हुआ है। हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है। अगर ना होती तो जोर जबरदस्ती परमेश्वर आपको चर्च में हर बार पहुंचा देता, लेकिन अब हमारे खुद के ऊपर है। जाएं तो भी हमारी मर्जी, ना जाएं तो भी हमारी मर्जी है। तो एक स्वतंत्र इच्छा के हम मालिक हैं। जब हम एक स्वतंत्र इच्छा के मालिक हैं तो परमेश्वर क्या कहता है कि भला ये है कि हम अच्छी बातों को चुने हैं। लेकिन चुनाव किसका है? क्या नाम है आपका? है लाल राम प्रसाद। तो राम प्रसाद ने जब निर्णय लेना है तो हम वचन सुनाएंगे, लेकिन निर्णय कौन लेगा? राम प्रसाद लेगा। विद्या लेगी, रजनी लेगी, शिफा लेगी। हमने अपने जीवन का निर्णय हमने खुद ही लेना है, कोई और हमारे लिए निर्णय लेने नहीं आएगा, है ना। हजारों लाखों करोड़ों वचन सुना दिए जाएं, वो भर जाएंगे, लेकिन उसको जीवन में जब तक नहीं अपनाएंगे तो कहाँ से कार्य होगा, हैं? अब मैं ये सोचूं कि सारे स्विच लगा दिए, पंखे लगा दिए, सारा कुछ कर दिया और स्विच ऑन ही नहीं करा तो पंखा लग जाएगा, चल जाएगा? हैं? बताइए। तारें डाल दी हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए, सारा कुछ लगा दिया, मीटर लगा दिया, लेकिन स्विच ऑन तो करना पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी का स्विच ऑन आपने खुद करना है। वचनों से भरना मेरा काम, आप कोई छटाई और कटाई का मेरा काम कि ये गलत है, ये मत कीजिए, लेकिन करना ना करना फिर आप ही पे डिपेंड है। परमेश्वर हमारा जोर जबरदस्ती नहीं करता, इसलिए वो महान परमेश्वर है। करता है परमेश्वर जोर जबरदस्ती आपके साथ? हाँ, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं करता। क्या करता है? नहीं करता ना। जोर जबरदस्ती परमेश्वर करता है क्या? नहीं करता। जब 9वीं आयत, परंतु जब कि परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में
नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। मैं बार बार आप लोगों को क्या कहता कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा को पाने के लिए अपने जीवन में उसके लिए दुआ प्रार्थना निरंतर रोज सारी चीज़ें परमेश्वर के आगे रखने के साथ आपका एक महत्व कार्य, एक और बहुत ज़्यादा ज़रूरी कार्य मैं कहूँगा कि वो क्या है कि परमेश्वर तू मुझे अपनी आत्मा से भर, परमेश्वर मुझे तू अपनी आत्मा से भर। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की आत्मा से भरेंगे तो शारीरिक नहीं चलेंगे। ये नहीं कि तब हमारे दिमाग में विचार नहीं आएगा, विचार आएगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं तो क्या करेंगे, नहीं मैं ये नहीं करना। अगर नहीं भरे होंगे तो डोल जाएंगे। कोई कहेगा शराब पी ले, और आत्मा से आप भरे हुए हैं, आप शराब से नहीं भरेंगे। फिर कोई कहेगा व्यभिचार या कोई और गंदा काम कर ले, तो जब परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं तो हम क्या कहेंगे, नहीं, इसकी आदेश मुझे परमेश्वर नहीं देता। जो मेरा शरीर है वो परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, तो मैं ये काम कैसे कर लूं? मैं अपने शरीर को एक भावता हुआ परमेश्वर के सामने बलिदान रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो मैं कैसे ये शारीरिक गंदा काम कर लूं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि उसी का आत्मा, 11वीं आयत, उसी का आत्मा यीशु के मरे हुओं में से जिलाएगा तो तुम में बसा हुआ तो जिस मसीह के मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर देहों को भी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा, है ना। तो आत्मा होगी तो ये सारे जो काम हैं इन पर हम विजय हासिल करेंगे। मेरे प्रियो, ये डेली का काम है, रोजमर्रा की जिंदगी का काम है। कभी ये चीज़ आपको सताएगी, कभी ये चीज़ सताएगी, ये चीज़ सताएगी, ये चीज़ सताएगी, ये कुछ ना कुछ सताता रहेगा। लेकिन जब आत्मा से भरे हुए हैं तो आप रोज विजय होगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरे हुए हो तो ये नहीं कि ये चीज़ें नहीं आएंगी। जब तक जिंदगी है, शरीर है, ये सारी चीज़ें हम पर हावी होने की कोशिश करेंगी। लेकिन आपने ये देखना कि शरीर हावी है कि परमेश्वर की आत्मा हावी है। और जब आत्मा हावी होगी तो आप रोज जीत प्राप्त करेंगे इन चीज़ों पर। जीत प्राप्त कौन कौन करना चाहता? हम सभी चाहते, हाथ खड़े करें जोर से। सभी जीत प्राप्त करना चाहते हैं ना। तो इन सभी चीज़ों पर, व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चेपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इन सब चीज़ों से हमने रोजाना विजय पानी है। बोलो, मैं रोजाना विजय पाऊंगा। सभी बोलें, मैं प्रभु यीशु मसीह की आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा रोजाना विजय पाऊंगा। जोर से बोलें, आमीन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। अभी बताया ना, आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा शारीरिक क्रियाओं को मार डालना, और फिर आप आत्मा में जियोगे। और परमेश्वर जो आत्मा में जीता उससे बहुत प्रसन्न होता। आइए, कितनी गहरी बातें परमेश्वर के दास ने लिखी हुई इसमें। इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वह परमेश्वर के पुत्र हैं। क्या है वो? बनना चाहते हैं आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां? हम कैसे बनेंगे? जब हम आत्मा के चलाए चलेंगे। एक जो बाप होता है उसका स्वभाव बच्चों में होता है। माँ और बाप का स्वभाव ही आता है बच्चों में, कि कुछ और आता है ना।
माँ और बाप का स्वभाव आता है, और मेडिकली देखें तो डीएनए सारी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जिस कारण एक स्वभाव एक बच्चे के अंदर उत्पन्न होता है। वो स्वभाव हमारे माँ और बाप की तौर से है। और अगर हमने माँ और बाप अपने परमेश्वर अपने सृजनहार को बना लिया हुआ है तो क्या होगा? उसका स्वभाव पहन लेंगे मेरे प्रियो, उसी का स्वभाव पहन लेंगे, उसी का स्वभाव हम पहन लेंगे और उसी के अनुसार चलना शुरू कर देंगे। यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। मेरे प्रिय, संसार में हो सकता आपको कई चीज़ों का दुख उठाना पड़ सकता, जिसको हमने निरंतर विजय होते जाना आत्मा के द्वारा। लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर, एक घर हम वहाँ बना रहे हैं परमेश्वर के स्वर्ग में, और जब हम आत्मा के द्वारा चलते रहेंगे तो वो घर में बहुत ही उत्तम जगह हम बना रहे हैं ना। तो कई परमेश्वर के दास लोग दुनिया में घर ही नहीं बनाते, इस कारण कि हमने यहाँ पे घर बना के क्या करना, वहाँ पे तो घर है। मेरे प्रियो, इस बात की चिंता ना करें कि आपके पास आज घर है कि नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, वो भी परमेश्वर की आशीष है। नहीं है तो वहाँ पे घर बनाएं जहाँ पे ना तो कीड़ा लगता, ना गुण लगता, ना ही कोई ऐसी चीज़ जो कि उसको छू सकती, ना चोरी, ना बैर, ना डा, कुछ भी नहीं वहाँ पर। परमेश्वर का वचन कहता है कि वहाँ पर जब यीशु मसीह आए और जाते वक्त क्या कह रहा कि तुम ठहरे रहना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने वाला हूँ, कि जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पे तुम लोग भी हो सको। संगी वारिस, अभी पढ़ा ना हमने, संगी वारिस परमेश्वर यीशु के हम हो जाएंगे जब हम परमेश्वर के अनुसार चलना शुरू कर देंगे, आत्मा के चलाए चलेंगे, ये शारीरिक कामों से नहीं चलेंगे, तो हम संगी वारिस हो जाएंगे परमेश्वर यीशु के और स्वर्ग के। हैं? कहाँ घर बनाना चाहते हो? स्वर्ग में जरूरी के यहाँ? जिसने स्वर्ग में घर बना लिया वो तो उत्तम, वो उसको चिंता नहीं फिर यहाँ के घर की। हाँ, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। कितनी बड़ी बात कह दी है कि यहाँ पे हम सोचते बड़ा दुख है, बड़ा दुख है, बड़ा दुख है। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर आपको महिमा और वहाँ पे देने जा रहा, उसके सामने ये दुख कलेश कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, पूरा भूल जाओगे। परमेश्वर के वचन में यूं भी लिखा कि ना आंखों ने देखी, ना कानों में सुनी, ना हमारे मस्तिष्क समझ पाया जो चीज़ें परमेश्वर ने उनके लिए रखी जो उसका डर और भय और प्यार करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जो उससे प्यार करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते परमेश्वर ने आपके लिए क्या कुछ रखा हुआ। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने के लिए अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रह गई है। सभी कहते हैं कि हमने परमेश्वर के राज्य की में जाना है, जाना है, जाना है, तो उसकी हमें आशा है। क्या हमने देख ली वो चीज़? अभी नहीं देखी। अगर देख लेते तो फिर आशा कहाँ रह गई? वही वचन लिखने वाला ये बता रहा है कि हम उस चीज़ की आशा करते हैं कि हम परमेश्वर के वहाँ पे जा रहे हैं और इस आशा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और अगर उन चीज़ों को हमने देख ही लिया पहले से, कई लोग तो परमेश्वर
सपने के द्वारा, विजन और ड्रीम के द्वारा स्वर्ग और नरक भी दिखाया कई लोगों को, लेकिन वो बड़ी सौभाग्य की बात है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। मेरे प्रियो, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये दुर्बलताएं हैं हमारी। इसके लिए हमें पवित्र आत्मा चाहिए। बोलिए, दुर्बलताओं पे विजय पाने के लिए हमें पवित्र आत्मा चाहिए। बोलिए, हम सोच रहे ना कि हमें पवित्र आत्मा किस लिए पानी चाहिए, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा करते रहते हैं। तो पवित्र आत्मा, ये शारीरिक कामों पर विजय पाने के लिए हमें पवित्र आत्मा तो चाहिए ही चाहिए। और जब पवित्र आत्मा हम पालेंगे तो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां ठहराएंगे, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां ठहराए जाएंगे, तो हम स्वर्ग के वो वारिस हो जाएंगे, उसके संगी वारिस हो जाएंगे। कितने फायदे हैं, लेकिन आशा है अभी, फायदा वहां जाकर देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो अभी एक बहुत बढ़िया चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूं। 31वीं आयत में यूं लिखा, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया हमारे लिए, ताकि हमारा उद्धार हो सके, हमारे पापों की मुक्ति मिल सके, हमारे लिए एक रास्ता मिल सके, तो वो हमारे लिए बाकी चीज़ें भी कैसे रख छोड़ेगा। बाकी चीज़ें भी उसके ऊपर विश्वास करने से हमको मिलती जाएंगी। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा। परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा। मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा। मेरे प्रियो, दंड देने का अधिकार उसी को जो कि खुद धर्मी हो और जिसने खुद ऐसा कोई काम ना करे हो। मेरे साथ राजी हैं आप? जिसने खुद पाप किया हो वो क्या दंड देगा? वो खुद नहीं चल पाया, ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह ही है जो कि हमें दंडित करने के योग्य ठहरा, क्योंकि उसने संसार में रहकर संसार सा ना हुआ और इस कारण वो परमेश्वर की दाहिने ओर जाके बैठा। और वो ही है जो कि हमें दंडित ठहराता। कब? जब हम उसके विश्वास में नहीं चलते। अगर विश्वास में जी लेंगे तो कहेगा कि मैंने कुर्बानी दी है परमेश्वर, तू फिर परमेश्वर से दरख्वास्त वो करेगा कि इनको माफ़ कर, इन्होंने माफ़ी मांगकर मेरे लहू से धुल गए हैं, ये इन पर दंड की आज्ञा नहीं। वचन कहता कि जो परमेश्वर यीशु मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। 35वीं आयत ध्यान से सुनना। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने हुए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। क्या आप ये वचनों को अपने लिए बोल सकते हो कि क्लेश, प्रधानताएं, नंगाई, क्लेश,
अकाल, ये कोई भी चीज, कहते हैं कि स्वर्गदूत या कोई भी ऐसा हमें परमेश्वर के प्यार से अलग ना कर सके। कितनी बड़ी बात है ना? ऐसा हमने बनना है, क्योंकि निर्णय किसका है? राम प्रसाद का है। निर्णय किसने लेना है आपकी जिंदगी का? हाँ, तो मेरी जिंदगी का निर्णय मेरे ऊपर है। आज जब हम प्रचार सुन के जाते और कोई भी ऐसी बात होती तो हम अपने आप को दृढ़ करें, और दृढ़ करने के साथ साथ परमेश्वर के साथ जयवंत से भी बढ़कर होकर जीवन गुजारें, और परमेश्वर की आत्मा जो कि पवित्र आत्मा है उसकी डेली भूख और प्यास रखें, और रोज इन सारी चीज़ों को हमने मार देना है, ताकि हम परमेश्वर की आत्मा में जीवित ठहराए जाएं। क्योंकि जब हम परमेश्वर की आत्मा में जीवित हैं तब ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, वैसे नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग खड़े हो जाएं, हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे।